ओशो से जुड़े तमाम आरोपों, भ्रांतियों और धारणाओं की बात करें तो एक भ्रांति यह भी है कि ओशो को एड्स था। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि ओशो की मृत्यु एड्स के कारण हुई थी। यह भ्रांति कितनी सच है, कितनी झूठ, आइए जानते हैं। पर इससे पहले कि हम इस विषय की तह में जाएं, यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि लोगों में यह भ्रांति या धारणा क्यों पैदा हुई। इस भ्रांति के पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला, सेक्स जैसे गंभीर विषय पर ओशो का खुलकर बोलना। दूसरा, एड्स जैसी खतरनाक बीमारी पर जनता व समाज को सबसे पहले आगाह करना। तीसरा, कम्यून में प्रवेश से पूर्व एड्स टेस्ट का अनिवार्य होना। और चौथा, एक अखबार में लेख के माध्यम से यह घोषित करना कि ओशो एड्स का शिकार है। यह 4 भ्रांतियां थी जिसके कारण लोगों को लगता था कि ओशो को न केवल एड्स था बल्कि उनकी मृत्यु इसी एड्स के कारण हुई। पहले कारण की बात करें तो सेक्स जैसा गंभीर विषय जिस पर लोग बंद कमरे में भी बात करने से घबराते व शर्माते थे, उस पर ओशो ने दृढ़ता पूर्वक न केवल खुले मंच से बोला बल्कि सेक्स को समाधि का आधार, द्वार और सोपान भी बताया। ओशो ने कहा कि सेक्स का दमन ही मनुष्य को मानसिक रूप से रुग्ण व विक्षिप्त बनाता है, जिसका प्रभाव उसके जीवन व व्यक्तित्व पर पड़ता है। एड्स बीमारी का संबंध लोग सीधा सेक्स से जोड़कर देखते हैं और ओशो सेक्स पर खुलेआम बात कर रहे थे। ओशो से पहले सेक्स पर खुलेआम किसी ने इतनी बारीकी से चर्चा नहीं की थी, इसीलिए बिना सोचे समझे लोगों ने उन पर सेक्स गुरु का ठप्पा लगा दिया और ऐसा मान लिया कि जो इंसान खुलेआम सेक्स पर इतना बोलता है, उसकी पैरवी करता है, वह इस रोग से अवश्य ग्रसित हुआ होगा और वह बंद कमरे में क्या कुछ नहीं करता होगा। इस विषय के दूसरे कारण पर प्रकाश डालें तो वह यह है कि 1984 में ओशो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस बीमारी से लोगों को अवगत कराया। इससे पहले कम से कम भारत के लोग इस रोग के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि यह एक जटिल व असाध्य रोग था। इसीलिए ओशो ने इस रोग पर न केवल खुलकर बात की बल्कि इसके कारण व परिणामों को तथा सावधानियों को भी खुले मन से रेखांकित किया और कहा कि यह एक खास बीमारी है जिसका इलाज आसान नहीं है। इस बीमारी की वजह इंसान के अंदर की मनोवैज्ञानिक समस्या है जो सेक्स और मृत्यु दोनों से जुड़ी है। लोगों के लिए यह बीमारी नई थी जो सीधा सेक्स से जुड़ी थी, क्योंकि ओशो पर पहले से ही लोगों ने सेक्स गुरु का ठप्पा लगा दिया था, तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं ओशो जब इस बीमारी पर इतनी चर्चा कर रहे हैं तो उनको भी शायद ये इसीलिए पता है क्योंकि वह खुद इस बीमारी से ग्रसित हैं। इस विषय से जुड़े तीसरे कारण की बात करें तो वह है पूना के ओशो आश्रम में प्रवेश से पूर्व एड्स टेस्ट का अनिवार्य होना। आश्रम में पूरे विश्व भर से लोग आ रहे थे। सबका अपना अपना मानसिक तल व स्तर था। वह सब उन्मुक्त विचारों वाले व खुले मिजाज वाले थे। ऐसे में समूह में एक साथ रहना एड्स जैसे रोग की संभावना को भी जन्म दे सकता था। ऐसा न हो इसीलिए आश्रम के गेट पर प्रवेश से पूर्व एड्स टेस्ट अनिवार्य किया गया, जिसे लोगों व मीडिया ने नकारात्मक ढंग से लिया व प्रचारित व प्रसारित किया, क्योंकि ऐसी जांच कभी भी किसी मंदिर, आश्रम या भवन में प्रवेश के दौरान नहीं होती थी। तो लोगों को लगा कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है जो यह टेस्ट अनिवार्य रखा गया है।
तो इस टेस्ट ने भी लोगों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया और लोगों के भ्रम को मजबूत किया। इन तीनों कारणों के अलावा जो चौथा कारण था वह इस धारणा का मुख्य आधार बना जिसने आग में घी का काम किया, और वह थी लोकल अखबार में प्रकाशित खबर कि ओशो को एड्स है। अखबार में छपी इस खबर के बारे में बताते हुए स्वामी चैतन्य कीर्ति जी कहते हैं, बात 1987 की है जब ओशो पूना में थे तथा वह अपनी वाणी, ज्ञान एवं प्रवचनों के कारण न केवल विवादों से घिर रहे थे बल्कि एक सद्गुरु एवं भगवान के रूप में विख्यात व प्रसिद्ध भी हो चुके थे। विश्व भर में उनकी कीर्ति फैल रही थी। उस समय अमेरिका का एक डॉक्टर था, डॉक्टर गिलाडा, जो विख्यात होना चाहता था। उसने अपनी इस इच्छा को एल्विन फर्नांडिस के आगे रखा और फर्नांडिस के खुराफाती दिमाग ने उसे यह सुझाव दिया कि अगर तुम यह कह दो कि ओशो को एड्स है और ये खबर किसी बड़े अखबार में छप जाए तो तुम रातों रात विख्यात हो जाओगे। लेकिन बड़े अखबारों ने बिना किसी सबूत के इस खबर को छापने से मना कर दिया, पर उसे एक मशवरा दिया कि यदि इसे तुम किसी दोपहर के लोकल अखबार में छपवा दो तो फिर हम इस मुद्दे को खबर बनाकर गरमा देंगे। उस वक्त यह खबर दोपहर के किसी लोकल अखबार में प्रकाशित हुई थी जिस पर बवाल भी हुआ था। स्वामी चैतन्य कीर्ति जी कहते हैं, इससे पहले कि यह खबर किसी बड़े नामचीन अखबार का हिस्सा बनती कि इस पूरी खबर व डॉक्टर पर पूरी कार्यवाही हो गई और सच भी सामने आ गया कि यह सब सिर्फ नाम पाने के लिए था। हैरानी की बात तो यह थी कि जिस डॉक्टर ने ओशो पर यह इल्जाम लगाया था वह कभी ओशो से मिला ही नहीं था। फिर उसने यह एड्स का टेस्ट कब और कैसे किया, यह सोचने वाली बात है। हालांकि इस बात की पुष्टि के लिए मान्यता प्राप्त अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा एड्स का टेस्ट भी किया गया, जिसके कारण परिणामों से सिद्ध हो गया कि ओशो को एड्स नहीं था और वह डॉक्टर झूठा था। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद उस डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। तो इस तरह तमाम अधूरी जानकारियों और भ्रांतियों के कारण लोगों को ऐसा लगा कि ओशो की जो अचानक मृत्यु हुई है उसका कारण और कुछ नहीं है बल्कि एड्स जैसी गंभीर बीमारी है। आशा है आपको फैली इस भ्रांति के पीछे छिपे कारण स्पष्ट हुए होंगे और यह भी स्पष्ट हुआ होगा कि ओशो की मृत्यु एड्स के कारण नहीं हुई थी।